ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिक्चर चालू करो बे। ना आप धर्म रक्षक हैं, ना आप देशभक्त हैं। 40% कमीशन लेने वाले चोर शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए। क्या साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राहुल गांधी करेंगे तो क्या करेंगे? अब वो एक यात्रा निकाली है, ये उनका फाइनल लॉन्च पैड है। इससे पहले भी निकाला था खाट यात्रा, 2 अच्छे लड़कों का यात्रा इत्यादि इत्यादि। उस सब का हश्र हमने देखा है। 50 चुनाव हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें से लगभग 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब राहुल गांधी अपने आप तो कहेंगे नहीं मुझसे ना हो पाएगा, तो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर से कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहीं से लॉन्च हो जाऊं। और उस यात्रा में क्या करेंगे? बीजेपी की गुणगान तो नहीं करेंगे, यही सब बोलेंगे जो वो हमेशा बोलते हैं। 5 मित्र है, सारा पैसा उनको दे दिया, कर्ज उनको माफ कर दिया, ये चोर है। चोर तो राहुल गांधी के वोकैबुलरी का सबसे फेवरेट शब्द है। गजब बेइज्जती है। क्या किया योगी और मोदी सरकार ने? मुझे बताइए। नवरात्र चल रहा है, ये नवरात्र चल रहा है और ये देवी दुर्गा का एक पंडाल है। इस देवी दुर्गा के पंडाल में महिषासुर की जगह महात्मा गांधी है और स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस का अफिलिएट है और हिंदू महासभा इसको वाह कहकर उन्हीं का है, इसको बढ़िया बता रहे हैं। क्या इसके लिए माफी मांगी जाएगी? नहीं। इस तस्वीर के लिए भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर माफी मांगे और कार्यवाही करे, तब हमसे बात करे। इसकी माँ का भोला चेहरा। भारतीय जनता पार्टी को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों को मोदी जी और अमित शाह जी फॉलो करते हैं, कल वो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा के उसको ट्रेंड करा रहे थे ट्विटर पे। ये बात करेंगे हमसे देश की, राष्ट्रवाद की और धर्म की। देवी स्वरूप महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ा, नतीजा हुआ कि आज मां बेटे दोनों बेल पे बाहर है। आज दोनों के ऊपर केस चल रहा है, ईडी में पूछताछ हो रही है। दोनों मां बेटे नाक रगड़ करके जाते हैं ईडी के पास। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और जवाब देना पड़ता है। पहले सोचते थे कि ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस चार्ल्स है, अब जान गए हैं कि नहीं नहीं भैया, इस देश में तो कानून का राज चलेगा। दोनों जाके जवाब देना पड़ता है ईडी के सामने। दूसरा, लोगों ने कंप्लेंट किया कि इनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा चोर है, इसने डकैती डाली थी हरियाणा में, राजस्थान में चोरी किया था। उस समय किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि सरकार उनकी थी। हमने क्या छोड़ दिया? हम केवल टीवी में डिबेट करते रह गए? बिल्कुल नहीं, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज दामाद डिक्लेयर्ड चोर है। आज दामाद का नाम लेते ही कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वरना तो दामाद भी चाहते थे कि वो भी अध्यक्ष बन जाए। पोस्टर तो उन्होंने भी अपने छपवा रखे थे, मगर चूंकि वो घोषित चोर है, इस कारण से उनके पोस्टर के छपवाने के बावजूद भी उन्हें अध्यक्ष के रेस से बाहर रखा गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या इस देश में 100% बेरोजगारी हट गई? क्या इस देश में 100% गरीब लोग खत्म हो गए? इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, नेहरू जी कहते थे गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, राहुल गांधी कहते थे गरीबी हटाओ। मगर आज देश को आगे पायदान में लेने वाला, वाकई गरीबी हटाने वाला बहुत बड़े अंश तक यो मोदी जी ने किया। और क्या नाचो में? और जब तक पूरा पक्का गरीबी इस देश से नहीं हटता है, जब तक हम 1 नंबर के देश नहीं बनते हैं, हम काम करेंगे। यहां मोदी जी के नियत पर, मोदी जी की नीति पर किसी को कोई शक नहीं है। मगर आज मैं यहां पर सीना ठोक के कह सकता हूं बिल्कुल कि एक आने का भी घपला मोदी जी और मोदी जी के कैबिनेट ने नहीं किया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मगर वही सीना ठोक के कह सकता हूं कि ये मां बेटे जिस प्रकार के घपलेबाज थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। इनका बस चलता और खुदा न खास्ता अगर और 5 साल सरकार में आते तो हिंदुस्तान ही नहीं रहता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। माँ बेटे कह रहे थे अरे भाई रंगा बिल्ला ने तो देश को लूट खसोट डाला। रंगा बिल्ला को तो 58 रुपए पे मिला था रुपए का मूल्य, और कहाँ पहुंचा दिया रंगा बिल्ला ने? 82 पार करा दिया। रंगा बिल्ला ने तो वो काम कर दिया कि 142 बिलियनर बनाए और 83% आबादी की आय घटा दी।
रंगा बिल्ला ने तो वो काम किया, रंगा कहते थे जब मैं आऊंगा तो रुपया 40 का होगा, 40 का तो छोड़ दीजिए, शतक लगाने की तेजी में रुपया बढ़ रहा है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आपकी जेब हल्की रखी जाएगी, बोझ ना उठाइए। आपको सीएनजी पीएनजी पर भी 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, आटा 22 का 40, दूध 35 का 7। आपकी जेब हल्की रखने का इंतजाम कर रहे हैं मोदी जी, रंगा बिल्ला सारा इंतजाम कर रहे हैं। ये क्या है? अंजना जी, जब रंगा बिल्ला, अंजना जी एक सेकंड, फैसला आया है। एक सेकंड अंजना जी, रुकिए अंजना जी, अंजना जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आपने भी रंगा बिल्ला शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, स्पष्ट करना चाहेंगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो जो बदतमीजी कर रहे थे, रंगा बिल्ला किसके लिए बोला? बोलो रंगा बिल्ला किसके लिए इस्तेमाल किया? बोलो किसके लिए बोला? बोलो पहले। मैंने जिसके लिए भी किसके लिए बोला? बोलो। हो रही है इनको क्यों चुभा? तो मैंने भी तो किसी का नाम नहीं लिया, तो मैंने भी तो किसी का नाम नहीं लिया। कौन है सुकन्या देवी का रेपिस्ट? बताइए। क्योंकि मैंने भी तो नहीं बोला ये किसी जो का नाम। खेल आप लोग खेल रहे हैं, अंजना जी आप इनको रोकिए। ये जो खेल खेल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंजना जी आप इनको दोनों से रोकिए, मैं कह रही मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये खेल एक दूसरे के नेताओं नहीं, पर एक इतने मिनट, अंजना जी। संगीन इल्जाम लगाने का ठीक नहीं है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जी, आपका जवाब दे रहे हैं। अब शांति संबित से जी सुन लिया जवाब जाए। दे रहे हैं। सुप्रिया जी शांति से सुन लिया जाए। रंगा बिड़ला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिड़ला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिड़ला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिड़ला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिड़ला कौन था आप भी जानते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट्स 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं तरस आता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं? चीन का पीएलए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया है इन्होंने। ये क्या राष्ट्रवाद बताएंगे? ये तिरंगे की कुछ बात कर रहे थे, ये कर्नाटक के झंडे की कुछ बात कर रहे थे। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्र ध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये तकपका गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, अब गौरा भी रहे हैं। तो इन्होंने नफरती काम किया था जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी। दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी भाई। मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।